हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। फोकस करना आज के क्वेश्चंस के ऊपर। बेस्ट 25 क्वेश्चंस रहेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, हमीरपुर बोर्ड ने अभी हाल ही में जो भी क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, जितने भी टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, उन सभी टॉपिक्स के आधार पर ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हिमाचल प्रदेश कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं पोस्ट कोड 1031 के लिए, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, देर मत करिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें मिस हो गई तो कंडक्टर की अगले 4 साल बाद भर्ती आएगी। ठीक है, तो मिस मत करना। कंडक्टर के एमसीक्यूज, कंडक्टर नोट्स, कंडक्टर जीके, कंडक्टर एचपीएसएससी बेस्ड एमसीक्यूज, कंडक्टर प्रीवियस पेपर, कंडक्टर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंडक्टर कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीटेड के साथ रिपीटेड एमसीक्यूज, और इतना ही नहीं, कंडक्टर के मॉक टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट, ड्राफ्ट टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट, अपडेटेड टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, एचपीएसएससी टेस्ट, ओएमआर शीट टेस्ट और रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको इसमें मिल रही हैं, जिन्हें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हैं, जितनी बार आप देख सकते हैं। ये एडिशन तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लीजिए और ये सारी जानकारी आप हमारी टीम से यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। पहला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल खाली हो जाते हैं तो उनका कार्य कौन करता है? बताइए कौन करता है, जल्दी से बताना है। कौन करता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय खाली हो जाते हैं तो उनका कार्य कौन करता है? बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मैं यहाँ पर और थोड़ा सा मॉडिफाइड आपसे पूछ लूं, कौन है इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बताइए कौन है? धनंजय वाई चंद्रचूड़। ठीक है, कौन है? धनंजय वाई चंद्रचूड़। अब और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं। अगर बताइए, आपसे ये पूछता एग्जामिनर कि अभी जो वाई चंद्रचूड़ जी है, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये कौन से नंबर के हैं? ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। 50वें नंबर के हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एडवांस लेवल बनता है आपके एग्जाम में। इसलिए कह रहा हूँ, कंडक्टर के लिए स्पेशल कोर्सेज अवेलेबल है, एक्सपर्ट्स के अंडर है, गवर्नमेंट सीनियर स्टाफ टीम है हमारी। आप सभी को क्लियर है कि हिमाचल में सिर्फ एक ही मात्र टीम है, एचपीजी की आपकी टीम, जिसके 70 से ज्यादा एम्प्लॉयज ही मेंबर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, याद रख लो, ठीक है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं देता है? नहीं देता की यहाँ पर बात हुई है। क्या गवर्नर ऑफ स्टेट? गवर्नर क्या होते हैं? राज्यपाल, ठीक है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में भी आप ऑप्शन रखा करें। देखिए, जज को जज ही कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही हिंदी में कहा जाएगा, ठीक है। जज ऑफ द हाई कोर्ट, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हो रहा है? हाई कोर्ट के जज। बेसिक्स इंग्लिश है, ये तो आनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश का आपका पेपर भी होगा, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी तो आएंगे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं देता है? नहीं देता की बात हुई है। देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, ये अपना इस्तीफा जो है वो किसको देगा? ये देगा आपका डिप्टी स्पीकर को। अब देखिए, मॉडिफाइड करते हैं इस क्वेश्चन को भी। बताना है कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है। अगर पूछ लेता है तो आपको याद रखना है ओम बिरला जी, ठीक है, ओम बिरला। अब देखिए, ये कहाँ से है, मतलब ये कौन सी स्टेट से ये चुन के आए हैं, जहां से ये एमपी भी हैं, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं इस चीज को, राज्यसभा से पूछ लेते हैं, ठीक है। देखिए, राज्यसभा के स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन है? ठीक है, कौन है राज्यसभा के स्पीकर? आपको क्लियर होगा कि वाइस जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वही आपके राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। तो बताइए कौन है इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट कौन है बताइए? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। साथ साथ में आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन स्किप ना हो। लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल कंप्लीट सेशन लेने हैं, ठीक है, मतलब चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो बेस्ट रहेगा कि कोर्सेज ज्वाइन कर लो, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नानुसार है।
इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत से आ रहे हैं आजकल, ठीक है, कि ये किस देश से लिया गया है, यानी कि अगर आपसे पूछ लेते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, या फिर न्यायाधीशों को हटाना है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, इसका जो सही आंसर होगा, कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं। अब यूएसए से क्या क्या चीज ली गई है, पूछ सकता है एग्जामिनर। सिंपल सा आपको याद रखना है कि देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इनके जितने भी कार्य हैं, ठीक है, वो भी आपके यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कार्य हैं वो भी यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। और आपके हाई कोर्ट के भी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये भी आपके यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। और आपका एक होता है न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है, ठीक है। इसका जो कंसेप्ट की यहाँ पर बात हो रही है कि कहाँ से लिया गया, ठीक है, तो ये लिया गया है यूएसए से, ठीक है। आपका फिर मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये भी आपकी यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। और भी कुछ ऐसे चीजें जैसे कि न्यायिक समीक्षा, ठीक है, जुडिशियल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसके भी कंसेप्ट कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये याद रख लो, साथ साथ में लिखते रहा करो, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर होगा यूएसए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है जो भारत के निम्नलिखित राज्यों में लोकप्रिय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताना है इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से। फ्रेंड्स, मधुबनी कलाकृति जो है भारत के बिहार राज्य की है। कहाँ से है, बिहार की है। और इसका क्वेश्चंस भी बनता है कि बिहार की अगर ये मधुबनी की बात हो रही है, क्योंकि काफी हाईलाइट क्वेश्चंस अभी है, ठीक है। फ्रेंड्स, बिहार की मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रख लो, ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी। मिथिला पेंटिंग भी इसे कहा जाता है, और ये बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल में भी प्रचलित है, ठीक है। मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है जो भारत के निम्नलिखित राज्यों में लोकप्रिय है। दैट इज द राइट आंसर इज बिहार, ठीक है। फ्रेंड्स, कहीं पे भी डाउट्स क्वेश्चंस अगर आपको आ रहा है एचआरटीसी कंडक्टर के लिए, सिंपली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम भी है जो आपकी कॉल पे भी आपके साथ बात करती है, ठीक है। तो आपका कोई भी डाउट्स छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपने पिछले कुछ टाइम में एक वर्ड सुना होगा FTII, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किस शहर में स्थित है, ये है दोस्तों आपका पुणे में। कहाँ पे है, पुणे में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1960 में हुई थी, ठीक है। दैट इज द राइट आंसर इज पुणे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फ्लैमिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस बन रहे हैं इस टाइप के, छोड़ नहीं सकते आप, क्लियर। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, हर साल राजहंस पर्व को पुलिकट झील और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ भी बात हो रही है, कौन सी झील, अगर आपसे पूछ लेता है तो पुलिकट, ठीक है, कहाँ पे, पुलिकट झील। और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, ठीक है, जिले में स्थित नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य। कौन सा, नेलापट्टू, ठीक है, नेलापट्टू, ठीक है, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। तो कि ये कहाँ पे मनाया जाता है, ऑप्शंस आपके सामने है। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप हमें बता दीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, हड़प्पा के लोग वस्त्रों का प्रयोग करते थे, किसके वस्त्रों का प्रयोग करते थे, बताना है जल्दी से। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा जल्दी से, कॉटन एंड वुल। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं,
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका, जल्दी से सोचिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी, जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर होगा झेलम नदी। कौन सी है? आपकी झेलम नदी। अगर आपका आंसर बिल्कुल सही हुआ तो वेल डन। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, आपको क्लियर है कि ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और ये कहाँ पे है कि किस नदी के किनारे है? ठीक है, झेलम रिवर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है फिस्कल पॉलिसी की। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। फ्रेंड्स, भारत में फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति वो मार्गदर्शक शक्ति है जो भारत सरकार के, ठीक है, जो भारत सरकार को ये तय करने में मदद करती है कि उसे आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहिए और अर्थव्यवस्था के पहियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिस्टम से कितना राजस्व अर्जित करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन ये चीजें देखता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन चीजें देखता है? ये आपका देखता है, जल्दी से बताइए, क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर प्लानिंग कमीशन है, या द फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है? फ्रेंड्स जल्दी से, अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर सी तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ेंगे। इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो की यहाँ पर बात हो रही है। इसरो हो गया, नासा हो गया, आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, लेकिन किस लेवल पे आएगा, कितना पढ़ना है, इसलिए कह रहा हूँ हमीरपुर बोर्ड एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप एमसीक्यूज ज्यादा पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव कोर्सेज लोगे, ठीक है, टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे और एक बेस्ट प्रिपरेशन के साथ जाओगे तो दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर। और मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जितना भी कोर्स है एक्सपर्ट्स के अंडर आपको अपडेट होता है, जो सरकारी टीचर्स हैं, जो सरकारी पोस्टों के ऊपर हैं, उनका एक्सपीरियंस आपके लिए काम आएगा और किसी का काम नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने लेवल पे इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अगर उन्होंने क्लियर किए हैं तो आपको भी क्लियर करवाएंगे वो। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर है जापान। ठीक है फ्रेंड्स, इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की है? जापान। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मंडी के किस शासक ने 1625 में कमला किले का निर्माण किया था? इंपॉर्टेंट है, बताना है सभी ने। फ्रेंड्स, मंडी के किस शासक ने 1625 में कमला किले का निर्माण किया था? इसका सही आंसर होगा सूरज सेन। ठीक है, सूरज सेन ने 1625 में कमला किले का निर्माण किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अतीत में टंकरी लिपि में लिखी गई थी? क्या ये चंबयाली है, कहलूरी है, कांगड़ी है, या फिर भगाटी है? बताइए जल्दी से इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अतीत में टंकरी लिपि में लिखी गई थी? तो वो थी आपकी चंबयाली भाषा। ठीक है, जो पास्ट में टंकरी लिपि में लिखी गई थी। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, एचपीजी के क्लियर नहीं हो पा रहा है, नहीं पता लग रहा है कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, तो हमारे पास एक एडिशन है, अगर आपने वो लगा लिया, पढ़ लिया, बहुत है आपके लिए, वहां से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, भागती बोली किस जिले से संबंधित है? क्या बिलासपुर, ऊना, सोलन या फिर किन्नौर? जल्दी से बताइए, भागती बोली किस जिले से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोलन। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, मंडी का शिवरात्रि मेला किस वर्ष से मनाया जाता है? ठीक है, कब से मनाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, मंडी का शिवरात्रि मेला जो है वो आपका 1526
ठीक है, से मनाया जाता है 1526 AD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, मोहना किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? मोहना इज द फेमस फोक सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? क्या ये सिरमौर है, बिलासपुर है, चंबा है, मंडी है? बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, मोहना जो है वो आपका बिलासपुर जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है। अब देखिए कोई यही क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा आपके एग्जाम में, एडवांस लेवल पे जा सकता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ एडिशंस ऐसा लो, ठीक है, एक्सपर्ट्स के अंडर लो, तैयारी ऐसी करो, जिंदगी में आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे, ठीक है, आगे भी आप बहुत सारे कर देंगे, ठीक है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। गवर्नमेंट पोस्ट हासिल करो और लाइफ को सिक्योर करो, स्टेबल करो, बस। ठीक है, तो एक अच्छी जगह अगर आप पैसा लगाओगे, फीस, और हाँ एक और बात, अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है आपका, ठीक है, मान लीजिए कोर्स लेने के बाद भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो फीस भी आपकी वापस हो जाती है। ज़्यादा फीस इसमें हम रखते ही नहीं है, ऐसी फीस है जो सभी आप यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एंटोमोलॉजी वो विज्ञान है जो अध्ययन करता है। देखिए एंटोमोलॉजी वो विज्ञान है जो अध्ययन करता है, किस चीज़ की स्टडी करता है? आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये स्टडी करता है आपका इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं आपके? जैसे कि कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, कीड़े मकोड़े जो भी छोटे छोटे जो भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो एंटोमोलॉजी वो विज्ञान है जो अध्ययन करता है, जो स्टडी करता है इंसेक्ट्स के ऊपर, यानी कि कीड़े मकोड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए यहाँ पर बात हो रही है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की। बताइए, ये तो सभी को आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, और हम किसका पार्ट है? एशिया महाद्वीप ही का पार्ट है कि किसी और का पार्ट है? एशिया का ही ना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत किस देश से शुरू हुआ? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल, उठा लीजिए कोई भी प्रीवियस पेपर। फ्रेंड्स, फांसीवाद है क्या, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है इसमें। ठीक है, एक टाइप का हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा का ये एक आंदोलन था ये। ठीक है, बस इतना याद रखो, बाकी क्या चीज हुई क्या नहीं हुआ ये आपके लेवल का नहीं है। ठीक है, ये आएगा आपके अलाइड एचएस अगर आप उतना स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इटली आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, संसद के चुनाव में मतदान का अधिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? आप सभी ने अभी दिया होगा, ठीक है, वोट डाला होगा आप सभी ने। ठीक है, तो आपको पता है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या है ये? संवैधानिक अधिकार है। अब देखिए अगर चुनाव की बात हो रही है, इलेक्शंस की बात हो रही है, वोट की बात भी अगर हम कर लें तो अच्छा होगा। कौन सा आर्टिकल हमें ये कहता है कि हमें वोट देना चाहिए? ठीक है, 326 जो है, ठीक है, 326 में वोट देने का अधिकार देता है। ठीक है, 326 जो है आर्टिकल जो है हमें वोट देने का अधिकार देता है। ठीक है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्रता शर्तों को निर्धारित करता है? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का अगर मैं यहाँ पर बात करूं आर्टिकल 57 की, ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 भारत के राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्रता शर्तों को निर्धारित करता है। आर्टिकल 57 क्वेश्चंस बन रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कोई विवाद है तो इसे संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, ठीक है, कोई भी डाउट उसमें आता है, कोई भी विवाद या फिर कोई भी चीजें, ठीक है, तो इसे संदर्भित किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? देखिए इसका जितना भी मैटर रहता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में फिर रखा जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व वितरण के लिए जिम्मेदार है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। ठीक है, सभी को आना चाहिए। देखिए राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व वितरण के लिए कौन जिम्मेवार है? ये इसका सही आंसर होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, किस संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये।
देखिए जितने भी अमेंडमेंट क्वेश्चंस रहते हैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ के जाना है एग्जाम में, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 74 क्या कहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स आर्टिकल 74 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का 74वां जो संशोधन है, ठीक है, अधिनियम है, क्या है वो है आपका कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ये कहता है आपका आर्टिकल 74, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण है, इंपॉर्टेंट, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से। क्या ये अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है? देखिए इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन, क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और खुद के लिए लाइक जरूर करें। पहला पूर्ण भारतीय बैंक, ठीक है, कब स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताना है, इसका सही आंसर होगा 1894 और ये कौन सा बैंक था? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अब आपने करना क्या है, कंडक्टर के लिए पूरा का पूरा एडिशन लो, तभी आपकी यहाँ पर बात बनने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका रिटर्न निकले, हमारी टीम चाहती है कि आपका रिटर्न निकले। अगर एक अच्छी जगह आप इन्वेस्ट करोगे, पैसा लगाओगे, फीस दोगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट्स की यहाँ पर फीलिंग्स को समझता हूँ, हमारी पूरी टीम समझती है, ठीक है। सरकारी पोस्ट के ऊपर है, उन्हें आपसे ज़्यादा मतलब नहीं है कि पैसा कमाना है, बहुत ही कम फीस हम इसीलिए रखते हैं, ठीक है, ताकि जो बाकी खर्चे हैं वो पूरे हो सके, ठीक है। और हमारा मेन मोटो यही है कि आपकी सिलेक्शंस, ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आप बिल्कुल हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। परेशानी आपने नहीं लेनी है, आपकी सिलेक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट्सएप एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे और कौन से बेस्ट 25 क्वेश्चन हैं। एक और चीज़, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, बता दीजिए ईमानदारी से, ठीक है। चलिए।